हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुप्रीम स्टडी पॉइंट में। सुप्रीम स्टडी पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं इस वीडियो में पत्र लेखन के बारे में। पत्र कैसे लिखें, पत्र लिखने का क्या सही तरीका होता है, लेटर है ना, हिंदी में पत्र कैसे लिखें, तो पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज पत्र लेखन का वीडियो देखने के बाद शायद आपको दूसरा कभी भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा और आज से कभी पत्र लिखने में गलती भी नहीं होगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पत्र क्या होता है, पत्र किसे कहेंगे। तो पत्र एक हृदय की कुंजी होता है, यानी कि समझ लीजिए तो अपने दिलों की बात दूसरे दिलों को जोड़ता है ना। पत्र एक दिल से दूसरे दिलों को जोड़ता है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। पत्र हृदय की कुंजी है, यह कुंजी मन के भाव और विचार को खोलती है ना। यह कुंजी जो है यह मन के भाव और विचारों को खोलती है। अब हम बात कर लेते हैं कि सर अगर पत्र दिलों को जोड़ता है और मन की कुंजी को खोलता है तो हम जो देंगे, मतलब कि मुखिया को पत्र देंगे या फिर डीएम को पत्र लिखेंगे, कोई आधिकारिक पत्र लिखेंगे, तो वहां पे इस तरह का समस्या, तो उसके लिए पत्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। उसका प्रकार अलग हो जाता है। पत्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सामाजिक पत्र, दूसरा होता है व्यावसायिक पत्र और तीसरा होता है आधिकारिक पत्र। तो पत्र जो है, ये पत्र समझ लीजिए तो 2 आदमी है ना। 2 आदमी के आपस में जो बातें होगी वो लिखकर इसको भेजेंगे और ये लिखकर इसको भेजेंगे, ठीक ना। 2 दिलों की बातचीत होगी, यानी कि अब ये दुख की बात हो या सुख की बात हो, है ना, किसी भी तरह का बात हो, तो यह होता है पत्र लेखन। और पत्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, एक सामाजिक पत्र, व्यावसायिक पत्र और आधिकारिक पत्र। तीनों को हम लिख देते हैं, नोट करते जाइएगा सभी को। सामाजिक पत्र, दूसरा व्यावसायिक पत्र और तीसरा आधिकारिक पत्र। हम सभी पत्र के बारे में लाइन से पढ़ेंगे कि किसको सामाजिक पत्र कहेंगे और किसको व्यावसायिक पत्र और किसको आधिकारिक पत्र, और पत्र लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ठीक ना। तो इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। आपको हम पत्र लेखन जरूर सिखाएंगे। अगर सीख जाइएगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं सीखेगा तो डिसलाइक करके चले जाइएगा। हमें कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम आपको जो आज बता रहे हैं वो 100% सही है और बिल्कुल आप सीखिएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं अगला, सबसे पहला सामाजिक पत्र की। तो ये सामाजिक पत्र जो होता है वो सगे संबंधी, जैसे कि पिता पुत्र को पत्र लिखता है या पुत्र पिता को पत्र लिखता है, माँ बेटी को, बेटी माँ को, है ना, माँ बेटा को, है ना, या फिर अंकल को, आंटी को, दादा को, दादी को, मित्र को, ये सभी सामाजिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। कोई पूछाएगा, ऑप्शन में पूछ देगा कि क्वेश्चन की पत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो ये एक हो गया क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि पत्र जो होता है, जिनसे सगे संबंधियों को जो हम पत्र लिखते हैं, मित्रों को पत्र लिखते हैं, वो पत्र के किस प्रकार से है, सामाजिक पत्र है या व्यावसायिक पत्र या आधिकारिक पत्र। तो स्पष्ट लग रहा है आप लोगों को, सामाजिक पत्र है। तो सामाजिक पत्र में होता है सगे संबंधियों, है ना, मित्र हो गए, लिख लेते हैं, सबको नोट कर लीजिएगा। अगर आवाज समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा ही, ऐसे कोई प्रकार को दिक्कत नहीं होना चाहिए। मित्र हैं या फिर पिता हो गए, माँ हो गई, यानी कि टोटल मिला के आप ऐसा कह सकते हैं कि सगे संबंधियों, है ना, सगे संबंधियों सगे संबंधियों के पास जो पत्र लिखा जाता है उसे हम सामाजिक पत्र कहते हैं। अगर कोई पूछा जाएगा तो इसका परिभाषा बोलेगा लिखने के लिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरा है व्यावसायिक पत्र, यानी कि ये व्यापार संबंधी पत्र है, ठीक ना। व्यापार संबंधी पत्र है, जैसे कि कोई सामान आपको मंगवाना है या फिर किसी कंपनी से आपको ज्वाइन करना है, किसी कंपनी में इंटरव्यू देना है, तो ये सभी हो गए व्यापार संबंधी पत्र। व्यापार संबंधी पत्र समझ गए, जिसमें से
व्यावसायिक पत्र यानी कि जिसमें व्यापार से संबंधित बात हो, किसी सामान को खरीद बिक्री हो या फिर किसी चीज का ज्वाइनिंग लेटर हो, ये सभी जो हो गए व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अब तीसरा बात करते हैं आधिकारिक पत्र। आधिकारिक पत्र में वे पत्र आते हैं जो सरकारी अफसरों या अधिकारों, स्कूलों, कॉलेज के प्रधानाध्यापकों और प्राचार्यों को लिखे जाते हैं। किसी भी तरह का सरकारी कार्य हो, है ना, तो किसी भी तरह का सरकारी काम हो तो वो आधिकारिक पत्र हो जाता है। जैसे कि आपको अनुमंडलाधिकारी को पत्र लिखना है ना, या फिर डीएम को पत्र लिखना है ना, या फिर आपको सीएम को पत्र लिखना है, पीएम को पत्र लिखना है, या फिर आपको स्कूल कॉलेज में पत्र लिखना है, या फिर मुखिया को पत्र लिखना है ना, यानी कि जो भी आप सरकारी मुद्दा से बात करते हैं, है ना, यानी कि जिसमें कि मंत्री परिषद हो गया या फिर किसी कॉलेज के टीचर हो गए, ये सभी आधिकारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करेंगे पत्र लेखन की सामान्य विशेषताएं। जो सभी पत्र, जितने भी पत्र हैं, आप सामाजिक पत्र लिखे या व्यावसायिक पत्र लिखे या आधिकारिक पत्र लिखे, सभी पत्र में आपको इस कुछ विशेषताएं को आपको हर हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक एक विशेषताएं हम देखते हैं। पत्र लेखन की सबसे पहला विशेषता होता है कि पत्र प्रेषक। पत्र प्रेषक कहा जाता है पत्र भेजने वाले को। पत्र प्रेषक, इसका मतलब हुआ पत्र भेजने वाला। पत्र भेजने वाला, पत्र भेजने वाले को क्या कहा जाता है? पत्र प्रेषक। कहीं कहीं पर अगर पत्र आता है तो उस पर लिखा रहता है, ठीक है ना, साइड में कहीं पे लिखा रहेगा पत्र प्रेषक, पत्र के लास्ट में, है ना, पत्र प्रेषक। वहां पर थोड़ा सा जो आदमी नहीं शुद्ध हिंदी समझते हैं वहां पर दिक्कत होता है कि पत्र प्रेषक मतलब क्या होता है। तो आज ये भी जानकारी आपको मिल गई कि पत्र प्रेषक मतलब होता है पत्र भेजने वाला, ठीक है ना। तो पत्र प्रेषक यानी कि जो भेजने वाला है उनको अपना पता पत्र के ऊपर दाएं कोने में लिखना चाहिए, ठीक है ना। पत्र के ऊपर दाएं कोने में अपना पता लिखना चाहिए। जैसे कि आप अगर पत्र भेज रहे हैं किन्हीं को, मम्मी को, पापा को, या फिर किसी अधिकारी को, या फिर व्यावसायिक पत्र, किसी भी प्रकार का पत्र हो, सभी पत्र के लिए कॉमन सी बातें हैं, सामान्य बातें हैं कि आपको लिखना ही है। तो दाहिने साइड में अपना पता लिखिएगा इस कोना में। मान लीजिए कि ये हमारा पत्र है, ये नोट कर लीजिएगा। वीडियो को अगर आगे बढ़ गए होगी तो पीछे जाके नोट्स जरूर बनाइएगा मेरे भाई, वीडियो को रोककर नोट्स जरूर बनाइएगा। नोट्स बनाने से आपको बहुत सारा फायदा होगा कि दोबारा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, कहाँ गया वीडियो, नहीं गया, है ना, कभी याद करने होगा। मोबाइल पर आप कितना भी पढ़ लीजिए, वाजिब बात जो है सही कि आपको लेकिन याद नहीं होगा। हाँ, आपको बेटर पढ़ाई मिल सकता है, ठीक है ना, लेकिन फोन पे कुछ न कुछ मैसेज आ जाता है ना, किसी का कॉल आ जाता है, समस्या बहुत सारा है। इसलिए आप उसको नोट कर लीजिए, आप एक बार अपने कॉपी में, फिर पढ़ते रहिए जिंदगी भर। तो दाहिने साइड में आपको यानी कि पत्र प्रेषक जो है, यानी कि पत्र भेजते हैं, उनका यहाँ पर पता लिखना चाहिए कि हाँ, यहाँ से हम जैसे पटना से भेज रहे हैं तो पटना लिख देंगे, है ना। यहाँ पर उसका दिनांक लिख देंगे, जितना दिनांक है, मान लीजिए कि 2/2 हम 2020 लिख दिए, है ना। तो ये क्या हो गया, ये दो चीज लिखेंगे। पत्र के ऊपर में अपना पता पत्र के ऊपर दाएं कोने में लिखना चाहिए। नंबर 2, इस पते के ठीक नीचे तारीख लिखनी चाहिए, ये बता दिए, पते के ठीक नीचे तारीख लिखना चाहिए। नंबर 3, पत्र जिसे लिखा जाए उसके लिए संबंध के अनुसार सार संबोधन का प्रयोग करना चाहिए। इसके अनुसार अभिनिवेदन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। यानी कि जब यहाँ से आप शुरू कीजिएगा, जैसे कि पिता को पत्र लिखिएगा, है ना, तो वहां पर लिखिएगा, ठीक ना। फिर अपने दोस्त को लिखिएगा तो वहां पर लिखिएगा प्रिय मित्र, प्रिय दोस्त। किसी अधिकारी को लिखिएगा तो माननीय मंत्री, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं अगले टोटल सभी पॉइंट को। अब आगे देख लीजिए कुछ, जैसे कि हम आपको बताते हैं कुछ संबंध के बारे में बताएंगे, कुछ ऐसे संबंध होंगे और उसका संबोधन क्या होगा, है ना। लिखने के लिए शुरू में पत्र लिखने के लिए बस संबंध, संबोधन, अभिनिवेदन, ये 3 बातें जो होती है बहुत ही प्रमुख होता है। ये 3 बातें जो अगर जान गए ना तो लगभग में पत्र वो लिख ही देंगे। थोड़ा गड़बड़ हो लेकिन लिख देंगे, लेकिन शुरू में आदमी को समझ में नहीं आता कि शुरू कहाँ से करे। तो आपको पता होना चाहिए कि संबंध, यानी कि एक संबंध बता रहे हैं, जैसे कि पिता पुत्र को, है ना। पिता अगर पुत्र को पत्र लिख रहा है तो वो लिखेंगे प्रिय अनिल, या फिर प्रिय सुनील, प्रिय मोहित, प्रिय रोहित, जो बेटा का नाम होगा, पुत्र का नाम होगा वो लिखेंगे। अगर पिता पुत्र को लिखेंगे तो प्रिय अपना पिताजी का नाम देंगे। लास्ट में अभिनिवेदन होता है,
लास्ट जो उसमें लिखते हैं कि आपका आज्ञाकारी छात्र, जैसे कि प्रधानाध्यापक को पत्र लिखते हैं, है ना, आपका समाज सेवी, आपका ग्रामवासी, तो वो उसको क्या बोला जाता है, अभिनिवेदन बोला जाता है। इस तरह से करके लिख देते होइएगा लास्ट में, है ना। तो ये अभिनिवेदन होता है। तो उस अभिनिवेदन में लिखना पड़ेगा आपको तुम्हारा शुभाकांक्षी, तुम्हारा शुभाकांक्षी, यानी कि पिता जब पुत्र को पत्र लिखेंगे। दूसरा संबंध हम बताते हैं, पुत्र अगर पिता को पत्र लिखेंगे तो, पुत्र अगर पिता को पत्र लिखेंगे तो वो लिखेंगे ऊपर में, यानी कि संबोधन में पूज्य पिताजी, है ना, पूज्य पिताजी, और अभिनिवेदन में लिखेंगे लास्ट में क्या, आपका स्नेहकांक्षी पुत्र, ठीक ना। अगर मित्र एक दूसरे मित्र को पत्र लिखते हैं तो वो प्रिय मित्र या प्रिय भाई भी लिख सकते हैं, वो लास्ट में लिखेंगे भवदीय या आपका स्नेही। ठीक, अब हम देख लेते हैं, एक सूची बना लिए हैं बोर्ड पर कि संबंध, संबोधन और अभिनिवेदन जो इम्पोर्टेंट है, जिसका आपको हमको ज्यादा यूज होता है, वो सभी हम यहाँ पर लिख लिए। संबंध और उसका संबोधन हम किस तरह से पत्र की शुरुआत करेंगे, और एक लिख लिए है अभिनिवेदन, है ना। तो सभी को एक ध्यान से देखते हैं कि जैसे कि अभी हम बताएं थे, पिता अगर पुत्र को पत्र लिखेंगे तो वो लिखेंगे प्रिय, है ना, यहाँ पर दीपक, मोहन, सोहन, रोहन, कुछ भी लिख सकते हैं, वो अपने पुत्र का नाम लिखेंगे। लास्ट में अभिनिवेदन, जो लास्ट में ऐसे करके लिखते हैं वो होता है अभिनिवेदन, यानी कि तुम्हारा शुभाकांक्षी पुत्र अगर पिता को पत्र लिखेगा तो पूज्य पिताजी, आपका स्नेहकांक्षी पुत्र। मित्र अगर मित्र को पत्र लिखेंगे तो आप स्टार्ट कर रहे हैं तो लिखिए प्रिय मित्र, या आप बहुत प्यार से कह सकते हैं तो भाई भी लिख सकते हैं, भवदीय आपका स्नेही। गुरु अगर शिष्य को पत्र लिखेगा, गुरु अगर शिष्य को पत्र लिखेगा, लिखेगा प्रियवर, है ना, यहाँ पर नाम लिखेगा वो अपने, तुम्हारा शुभाकांक्षी। दो अपरिचित व्यक्ति रहेंगे, अगर दो अपरिचित व्यक्ति रहेंगे जिनका हमारा आज के पहले कभी परिचय नहीं है, अगर उसको पत्र लिखना है ना, तो लिखेंगे महोदय, है ना, महोदय। अगर महिला रहेगी तो लिखेंगे महोदया, है ना, महोदय भवदीय आपका विश्वासी, लास्ट में लिखेंगे अभिनिवेदन में। स्त्री अगर पुरुष को पत्र लिख रहे हैं और वह एक अनजान पुरुष है जिससे कभी जान पहचान नहीं है, तो लिखेगी महाशय और लास्ट में लिखेगी भवदीया, है ना। अगर छात्र प्रधानाध्यापक को पत्र लिख रहे हैं तो लिखेंगे मान्य महोदय, है ना, और लास्ट में लिखेंगे आपका आज्ञाकारी छात्र एवं छात्र है। अब हम बात कर लेते हैं पत्र लिखने की, ये कुछ संबंध संबोधन के था। अब हम बात करेंगे कुछ विशेषताएं के बारे में, ठीक ना, जो कि सभी पत्र लिखने समय देखा जाता है। तो सामाजिक या व्यक्तिगत पत्रों में संबंधों के अनुसार संबोधन के बाद पत्र लिखते समय सादर प्रणाम, छोटे को पत्र लिखते समय शुभाशीष, और मित्र को पत्र लिखते समय नमस्ते आदि लिखना चाहिए। यह भारतीय शिष्टाचार है, ठीक ना। आप जब सामाजिक या व्यक्तिगत पत्र लिख रहे हैं, ठीक ना, तो उसमें आपको संबोधन के बाद, यानी कि जो संबोधन लिख लिए प्रिय मित्र, है ना, या फिर प्रियवर छात्र का नाम या महोदय, है ना, तो उसके नीचे आपको लिखना है सादर प्रणाम, है ना, या फिर छोटा है जैसे पिता पुत्र को लिखेगा तो प्रिय दीपक, प्रिय मोहन, फिर यहाँ पर लिखेगा शुभाशीष, है ना, हमारा आशीर्वाद, इस तरह से। या फिर पुत्र पिता को लिखेगा तो लिखेगा पूज्य पिताजी नमस्ते, प्रणाम, सादर प्रणाम, है ना, इत्यादि लिखना चाहिए। यह भारतीय शिष्टाचार है, तभी आपको पत्र को जो कोई पढ़ेगा वो बहुत अच्छा कहेंगे और आपको शिष्टाचार बच्चे की तरह आपको देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि अभिवादन के बाद काम की बातें अनुच्छेदों में छांट कर लिखनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले को मन उबने न पाए। पत्र भले ही कितना बड़ा ना हो, लेकिन आपका अगर लिखावट की ढंग अगर सुंदर और साफ साफ एक ढंग से लिखे जाए तो वो पत्र आपको बहुत समय तक, आदमी बहुत लंबा भी होगा फिर भी वो पढ़ेंगे उस पत्र को, क्योंकि उनको पढ़ने में वो बोर नहीं होंगे। तो अब देखते हैं उसकी बात क्या होती है। जैसे कि आपको अगर कोई पत्र लिखने के लिए दिया है ना, तो यहां लिखेगा कि मैं दीपक, है ना, यहां पर कोई अपना नाम लिख सकते हैं, मैं कुशल पूर्वक हूं, आप कैसे हैं, माँ कैसी है ना, परिवार के सभी सदस्य कैसे हैं, उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे।
तो जब आप एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, जैसे कि आप किसी का समाचार पूछ रहे हैं अपने परिवार का, तो समाचार पूछने के बाद आप पूर्ण विराम दीजिए, वहां से स्टेंजा चेंज करके फिर आपका जो विषय है ना, जैसे कि मान लीजिए कुछ छात्रवृत्ति के लिए पैसा मांगना है, या फिर रूम किराए के लिए आपको घर से पैसा मांगना है, या फिर छुट्टी मांगना है टीचर से, तो वहां से आप लिखिएगा, अपना कारण लिखिएगा। फिर लास्ट में एक लाइन चेंज करके लिखिएगा कि मुझे इतना दिन के अनुपस्थिति के दंड माफ करे, या फिर मुझे इस छुट्टी देने की कृपया करे, या फिर मुझे इतना रुपया भेजने की कृपया करे, वो लास्ट के अनुच्छेद में लिखेंगे। तो 2, 3, 4, 5 में आपको डिवाइड करते जाना है, तो पढ़ने वाले को अच्छा लगेगा। अब नेक्स्ट एक पॉइंट बात करते हैं कि पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। यह अपने में पूर्ण है। लिखने को आप लिख सकते हैं, अभी जस्ट हम आपको बोले, सुंदर राइटिंग में लिख सकते हैं, बहुत अच्छे लिख सकते हैं, लेकिन कोई एक सीमा तो होगा ना। तो पत्र में आप जितना सटीक और जितना सुंदर वर्ड, जितना सटीक और जितना सुंदर शब्द इस्तेमाल करिएगा, उतना ही आपके लिए बेहतर है, उतना ही वो पत्र आपका सुंदरता है ना, आपकी पत्र की सुंदरता बिखेरता है। 7 नंबर है कि लिखावट सुंदर हो और कागज अच्छा हो। एक असामान्य बात है कि पत्र लिखने के लिए आपको स्कूल में ही पत्र लिखना हो, कॉलेज में ही पत्र लिखना हो, आप सीधे से किसी भी पेज से, कॉपी से एक पेज निकाल के आप पत्र लिख के जमा कर देते हैं। लेकिन अच्छे प्रधानाध्यापक हो या फिर समझदार हो तो आपका हुआ पत्र स्वीकार नहीं करते हैं, उस पत्र को फाड़ के फेंक देंगे, या फिर आपको कहेंगे कि जाओ बाबू एक सादा पेज में, प्लेन पेज में पत्र लिखो। तो पत्र लिखने का एकदम सटीक सही है कि हर हमेशा सादा पेज, यानी कि मैथ का कॉपी है ना, पूरे प्लेन होना चाहिए, उसी कॉपी में आप पत्र लिखें, किसी भी कॉपी में पत्र नहीं लिखें, आप सुंदर राइटिंग में लिखें। नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे कि पत्र के अंत में अभिनिवेदन के बाद पत्र भेजने वाले का पूरा हस्ताक्षर होना चाहिए, यानी कि आधा नहीं, जैसे कि कुछ लिखना है ऐसे करके लिख दिए, ए लिख दिए, बी लिख दिए, ऐसे नहीं लिखना। जब आप पत्र भेज रहे हैं तो लास्ट में जब वहां पर अभिनिवेदन लिखते हैं, जैसे कि तुम्हारा शुभाकांक्षी, आपका स्नेहाकांक्षी भवदी, ये सभी लिखते हैं, तो उसके नीचे में अपना पूरा नाम लिखिए हस्ताक्षर के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट बताएंगे कि लिफाफा या पोस्ट कार्ड पर पता साफ साफ लिखना चाहिए, ताकि डाक विभाग पत्र को बिना किसी कठिनाई के सही स्थान पर पहुंचा सके। तो आज हम उम्मीद करते हैं कि आपको पत्र कैसे लिखे, पत्र के कितने प्रकार होते हैं, और पत्र के संबंध, संबोधन, अभिनिवेदन के बारे में समझे। आज से कभी भी पत्र लिखने में कोई गलती नहीं होगी। अगर कुछ छुटा आपको समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। हिंदी का टोटल वीडियो आपको पूरे चैप्टर का हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है मित्रों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।